हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, जैसा आप देख पा रहे हैं एसटी 49 का डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे जनरल अवेयरनेस का। बिल्कुल मंडे मॉर्निंग हो चुकी है और आप सभी को पता है जो एसटी डिस्कशन होता है वो एवरी मंडे मॉर्निंग होता है, जो आपकी ब्रांच में ऑफलाइन एसटी होती है ना। तो ऑफलाइन एसटी 49 आपको देखने को मिली लास्ट वीक और हम न्यू वीक में अब इंटर कर रहे हैं। तो 49 एसटी जो आपने लास्ट वीक अपने ब्रांच में दी होगी उसी का डिस्कशन, जनरल अवेयरनेस पार्ट का जो डिस्कशन है वो 11 AM से होता है, स्टार्ट होता है। तो 11 AM हो चुका है, तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो बिल्कुल फटाफट कनेक्ट हो जाइए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए लिंक को कि भाई ऑफलाइन एसटी जो आपने ब्रांच में हम लोगों ने दी थी उसका डिस्कशन शुरू हो चुका है, तो उनको भी फटाफट से बुला लीजिए, कनेक्ट करा लीजिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन। और बिल्कुल क्लियर, अगर आप लोग एसटी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं दे रहे हैं भाई वो लोग एसटी देना बिल्कुल शुरू करें। डिस्कशन आपका एवरी मंडे होता है सारे सब्जेक्ट का, है ना। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस के डिस्कशन को 11 AM से स्टार्ट होता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन रहते हैं वो डियर 76 नंबर क्वेश्चन से आपके 100 क्वेश्चन तक रहते हैं। 25 25 25 4 पार्ट्स में आपके क्वेश्चन रहते हैं। 25 क्वेश्चन आपके क्वांट्स के होते हैं, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश एंड 25 जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन जो था डियर वो आपका था, विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल टीम वॉन द डूरंट कप 2023। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने डूरंट कप 2023 जीता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डूरंट कप डियर पूछा जा रहा है। फुटबॉल टीम ने डूरंट कप किस टीम ने जीता था। ईस्ट बंगाल मोहन बागान है, या फिर केरला ब्लास्टर्स है, या फिर बेंगलुरु एफसी है, या फिर मुंबई सिटी एफसी है। ठीक है, तो फटाफट आप बताइए क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, ऑफलाइन एसटी जो आपने दी अपनी ब्रांच में, उसमें क्या आंसर किया था, फटाफट उसको बताएं, शेयर करें। ठीक है, और फिर हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ और देखते हैं क्या राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो तो बताओ भाई। तो यहां पर चले आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका मोहन बागान हो जाएगा डियर, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड यहां पर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, मोहन बागान आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां पर चलें एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो भाई एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फुटबॉल में मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर कोलकाता में डूरंट कप 2023 जीत लिया। अब देखो यहां पर कुछ पॉइंट्स निकल कर आए भाई, डूरंट कप की बात हो रही है तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है डूरंट कप 2023। ठीक है, ये जो डूरंट कप 2023 है ये जो है विन किया है मोहन बागान ने। किसको डिफीट किया है डियर, तो ईस्ट बंगाल को इन्होंने क्या किया है, डिफीट किया है, हराया है। ईस्ट बंगाल जो ऑप्शन फर्स्ट पे है आपका, तो ईस्ट बंगाल को हराया है। ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल को डिफीट किया है, मोहन बागान विन हुआ है। और ये कहां पर हमें देखने को मिला है डियर, तो ये कोलकाता में, है ना, हराकर कोलकाता में डूरंट कप 2023 जीता। देखने को कहां मिला, कोलकाता में ये हुआ, कोलकाता। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से 3 पॉइंट निकले। मोहन बागान जीता है, इस बंगाल को हराया है, डूरंट कप 2023 की बात हो रही है, कोलकाता में खेला गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन रेसलर प्रिया मलिक वॉन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल्स। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है भाई। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक जी की बात हो रही है, कौन सा पदक इन्होंने जीता है। गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, या फिर बोथ गोल्ड एंड ब्रॉन्ज है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका गोल्ड, गोल्ड मेडल इन्होंने विन किया है। डायरेक्टली देखिए एक्सप्लेनेशन भी आ गया है, हम लोग देख लेते हैं। इंडियन रेसलर प्रिया मलिक सिक्योर्ड अ गोल्ड मेडल एट द ऑनगोइंग अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन जॉर्डन। कहां पर ये देखने को मिली है हमें, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो है ये हमें देखने को मिली है कहां पर, जॉर्डन में, है ना, जॉर्डन में ये हुई। और यहां पर जो गोल्ड मेडल है वो विन किया है किसने, आपका प्रिया मलिक ने। तो नाम आपको ध्यान रखना है प्रिया मलिक जी का। ठीक है, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन जॉर्डन, बिकमिंग द सेकंड इंडियन वुमेन एवर क्लिंच अ गोल्ड इन द कंपटीशन। ये दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। पहली भारतीय महिला कौन है भाई प्रिया मलिक से पहले, बताएं फटाफट से। ठीक है, तो ये आंसर करेंगे, यहां पर गोल्ड मेडल राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, चलो चलते हैं हम लोग इसी के साथ ही नेक्स्ट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द फाइनल मैच ऑफ द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। निम्नलिखित में से किस शहर ने फीफा महिला विश्व कप 2023 के फाइनल मैच की मेजबानी की है। लंदन है, पेरिस है, मैड्रिड है, या फिर सिडनी, या फिर बर्लिन है। फटाफट बताइए आपने क्या आंसर किया था इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में, है ना। किस शहर में फीफा महिला विश्व कप 2023 का फाइनल जो मैच है वो कहां पर खेला गया है। लंदन में, पेरिस में, मैड्रिड में, या सिडनी, या बर्लिन में। ठीक है, फटाफट बताएंगे आप, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे फटाफट से। ठीक है,
आपने एसटी में क्या आंसर किया था वो बताएंगे, फिर हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर हो जाएगा आपका सिडनी। सिडनी में ये देखने को मिला डियर, राइट आंसर आपका सिडनी हो जाएगा। और पूरा आपका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। 2023 फीफा विश्व कप फाइनल एक एसोसिएशन फुटबॉल मैच था जिसे 2023 महिला विश्व कप फीफा महिला विश्व कप के विजेता का निर्धारण किया गया। यह मैच 20 अगस्त 2023 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था और इसका मुकाबला जो है स्पेन और इंग्लैंड से था। स्पेन और इंग्लैंड के बीच ये खेला गया। स्पेन और इंग्लैंड के बीच खेला गया और ये राइट आंसर आपका सिडनी हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका राइट हो। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच स्टेट भद्रवाह राजमा एंड रामबन सुलाई हनी हैव गॉट जीआई टैग। हाल ही में किस राज्य की भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है आपके हरियाणा है, जम्मू एंड कश्मीर है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है और गुजरात है। हाल ही में किस राज्य की भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है आपके हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या फिर गुजरात। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है डियर। किस राज्य की भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई को शहद को जीआई टैग दिया गया है? तो आपको दोनों ही प्रोडक्ट ध्यान रखने हैं, भद्रवाह राजमा है ना, और रामबन सुलाई हनी, इन दोनों प्रोडक्ट्स को जो जीआई टैग मिला है किस राज्य को मिला है? तो जम्मू एंड कश्मीर को मिला है। जम्मू एंड कश्मीर को ये जीआई टैग मिला है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं डियर, डायरेक्टली कोई न्यूज में रहता है तो हमारे एग्जाम का पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पर ये एसटी में आपके क्वेश्चन था। राइट आंसर यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है, क्या निकल कर आया राइट आंसर आपका? जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर राइट आंसर आपका निकल कर आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में और क्या एडिशनल पॉइंट हमें बता रहे हैं भाई। इन जम्मू एंड कश्मीर 2 वर्ल्ड फेमस लोकल स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स नेमली भद्रवाह राजमा एंड रामबन सुलाई हनी हैव अर्न कोवेटेड जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। जम्मू और कश्मीर 2 विश्व प्रसिद्ध विशेष उत्पादों अर्थात भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई हनी ने प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग अर्जित किया है। तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज which city secured the top position in the Swachh Van Sarvekhan 2023 for cities with a population exceeding 10 lakh as conducted by the Central Pollution Control Board। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है आपके भोपाल, जयपुर, इंदौर, पुणे या फिर कोलकाता। तो बिल्कुल बताएं आपने एसटी में अपने क्या आंसर किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, आपको एसटी में देखने को मिला, आगे ये एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है आपको। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बताएं भाई राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए हुए, भोपाल है, जयपुर है, इंदौर है, पुणे है, कोलकाता है। क्या आंसर किया था आपने इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में? ठीक है, तो बताइए। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है भाई। तो राइट आंसर जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो आपका इंदौर आ रहा है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। आप सभी को पता है इंदौर काफी टाइम से बिल्कुल कंटिन्यू 6 to 7 ईयर्स हो गए हैं जहां से कंटिन्यू आपका इंदौर ही टॉप पर है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए किस शहर को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? इंदौर को। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भाई, इंदौर सिटी हैज टॉप्ड द क्लीन एयर सर्वे 2023 फॉर सिटीज विद अ पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा। तो राइट आंसर इंदौर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डियर। विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट। किस राज्य ने निःशुल्क इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ की बात हो रही है उपचार शुरू किया है? किस राज्य ने निःशुल्क? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, केरला, नन ऑफ दीज। फटाफट बताएंगे आपने क्या आंसर किया था अपनी एसटी में। बात करेंगे आंसर की तरफ चलेंगे हम लोग, है ना, आंसर की तरफ चलेंगे, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है इसका। आपने जो आंसर किया था कमेंट बॉक्स में बताते जाएं और एक्सप्लेनेशन देखते जाएं कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं और क्या एक्सप्लेनेशन है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा डियर। गोवा ने इसको शुरू किया है ना, आईवीएफ इन विट्रो यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है उपचार, ये आईवीएफ जो है शुरू किया है ट्रीटमेंट फ्री में गोवा ने। In a significant stride towards accessible and affordable healthcare, Goa has emerged as the trailblazer among Indian states by introducing free in IVF in vitro fertilization treatment। तो ऑप्शन आपका
गोवा राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब बीन लॉन्च रिसेंटली। हाल ही में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहां लॉन्च किया गया है? वाराणसी, हैदराबाद, जयपुर, गांधीनगर या फिर न्यू दिल्ली? तो फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे भाई। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है आरोग्य मैत्री क्यूब, कहां लॉन्च किया गया है? वाराणसी है, हैदराबाद है, जयपुर है, गांधीनगर है या फिर न्यू दिल्ली है? तो फटाफट से आप सभी बताएंगे भाई क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में इस क्वेश्चन का, और फिर हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, है ना। चलो तो देखते हैं भाई राइट आंसर क्या निकल कर आ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका गांधीनगर। ठीक है, दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है, हॉस्पिटल है आरोग्य मैत्री क्यूब, कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गांधीनगर में लॉन्च किया गया, गुजरात के गांधीनगर में। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हैं भाई। India has unveiled the world's first portable digester hospital known as the Arogya Matri Cube. This innovation healthcare solution है ना, डेवलप्ड अंडर द भीष्म प्रोजेक्ट, है ना, BHISHM। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, BHISHM। ठीक है, इसका प्रोजेक्ट है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, ये इसका एब्रिविएशन हो जाएगा। कंसिस्ट ऑफ 72 क्यूब्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 फ्रेम्स विद ईच फ्रेम कॉन्टेनिंग 12 मिनी क्यूब्स। ठीक है, बिल्कुल आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। भीष्म परियोजना है सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल के तहत विकसित इस अभिनव स्वास्थ्य सेवा समाधान में 72 क्यूब्स हैं जो कि 3 फ्रेमों में व्यवस्थित हैं। प्रत्येक फ्रेम में 12 मिनी क्यूब्स हैं। आरोग्य मैत्री क्यूब, ध्यान रखना है आपको, इसका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है डियर, आरोग्य मैत्री क्यूब। भीष्म की बात करें तो चलिए इसका देखते हैं भाई फुल फॉर्म, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर गांधीनगर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें डियर। हु वाज ऑनर्ड विद द उद्योग रत्न अवार्ड बाय महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार एंड देवेंद्र फडणवीस। भाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मुकेश अंबानी है, रतन टाटा जी हैं, आदि गोजरेज हैं, या फिर नारायण मूर्ति हैं, या फिर आनंद महिंद्रा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, फटाफट बताएं क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, बिल्कुल आप बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पर रतन टाटा है। रतन टाटा जी को ये उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल डायरेक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। आपके साथ हमने बिल्कुल डेली सेशन, मॉर्निंग करंट अफेयर जो सेशन होता है, अगर आप उस सेशन में आ रहे हैं डियर तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। एग्जाम तो देखिए एग्जाम होता है, लेकिन आप मैक्सिमम कवर अप कर पाएंगे, करंट अफेयर्स कवर होता है मॉर्निंग सेशन में। तो मॉर्निंग 7 AM भाई लाइव कनेक्ट हुआ करिए हमारे साथ, है ना। सुबह सेशन होता है डेली एवरी मॉर्निंग आपका 7 AM होता है। ठीक है, तो वहाँ कनेक्ट हुआ करिए, वहाँ से चीज़ें नोट करिए, डिस्कस करिए, सीखिए। वो एक महज एक सेशन नहीं, एक इवेंट की तरह से है, बहुत सारे इवेंट उसमें है। लास्ट डे हाईलाइट हो, कंपाइल करंट फैक्ट हो, करंट न्यूज़ हो, रैपिड फायर राउंड हो, या फिर आपका विनर अनाउंसमेंट हो, या फिर टुडे क्विज क्वेश्चन हो, सारे ही सारे पार्ट आपके बहुत इंटरेस्टिंग तरह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं कहाँ, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। चलिए, दैट इज टाटा समूह के चेयरपर्सन रतन टाटा को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुंबई में उनके घर पर उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डियर। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना होगा भाई, उद्योग रत्न पुरस्कार। ठीक है, उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिला है? रतन टाटा जी को दिया गया है, उनके घर पर दिया गया है, और मुख्यमंत्री साहब जी के द्वारा एकनाथ शिंदे, डिप्टी मुख्यमंत्री अगर हम बात करें अजीत पवार जी की, और एकनाथ देवेंद्र फडणवीस जी की, तो बिल्कुल प्रदान किया गया है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट इज recently where has the Ministry of Electronic and IT launched the ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम? भाई बहुत इंपॉर्टेंट, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम कहां लॉन्च किया भाई? केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, या फिर गुजरात, या फिर उत्तर प्रदेश है? बताएं क्या आंसर किया था आपने। इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी लॉन्च द ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है केरला, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा डियर, केरला राइट होगा। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहे हैं। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना,
लॉन्च द ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम एट अ फंक्शन माकर विलेज कोच्चि केरला। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है MEITY, मिटी, मिटी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लॉन्च किया गया ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम। डायरेक्टली देखिए जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं टू द पॉइंट आ रहे हैं, जहां पर भी कॉन्सेप्ट आएगा हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले सारे के सारे टू द पॉइंट क्वेश्चन है। ठीक है डियर, जो कि हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा बिल्कुल जो कंटेंट टीम है उसके द्वारा ये जो बनाया गया, अभी तक इस तरह के क्वेश्चन मिले, कॉन्सेप्ट मिलेगा तो हम कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहां शुरू की गई है? राजस्थान है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या फिर उत्तर प्रदेश है? Recently, where has the Chief Minister of Free अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम हैव बीन लॉन्च्ड? हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहां शुरू की गई है? राजस्थान है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। यार क्या आंसर किया था आपने अपने एसटी में, तो बिल्कुल बताएंगे फटाफट से आप, और हम लोग फिर आंसर की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्या आंसर होने वाला है ना। बिल्कुल, तो चलिए चला जाए, चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज लॉन्च द स्टेट गवर्नमेंट अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम दैट सीक्स द डिस्ट्रीब्यूट फूड पैकेट टू मोर देन 10.4 मिलियन फैमिलीज फॉर फ्री एवरी मंथ। भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य हर महीने 10.4 मिलियन से अधिक परिवारों को मुफ्त में भोजन पैकेट वितरित करना है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, राजस्थान यहाँ पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा। अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री थे, अब तो भाई चुनाव हो गए, नए मुख्यमंत्री साहब आ गए निकल के, बताओ फटाफट कौन से नए मुख्यमंत्री बन गए अब, है ना। तो यहाँ पर 10.4 मिलियन से अधिक परिवारों को मुफ्त भोजन पैकेट वितरित करने की बात यहाँ पर की गई है, निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है भाई किस राज्य सरकार के, तो कहाँ शुरू की गई? राजस्थान में शुरू की गई है, बिल्कुल, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिफ्थ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन के अनुसार कौन सा राज्य अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करता है? समझ पा रहे हो बात को? फटाफट से बताओ क्या आंसर है भाई। मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश। आपने अपनी एसटी में क्या आंसर किया था इस क्वेश्चन का? ओके, क्या आंसर किया था आपने? अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट विच स्टेट प्रोवाइड्स मैक्सिमम ई सर्विसेज। तो फटाफट बताओ भाई क्या आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। क्या आपने अपनी एसटी में आंसर किया था? जो एसटी में आंसर किया था भाई आपको बताना है, पांचवें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन के अनुसार कौन सा राज्य अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करता है? एमपी है, केरला, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो हम चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं आपने अपनी एसटी में जो राइट आंसर किया था डियर, तो वो एमपी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश आपका राइट है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए पूरा दिया हुआ है, देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, DARPG, एक ये देखिए टर्म आ रहा है, दैट इज हाँ DARPG हैज रिलीज द फिफ्थ एडिशन ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA, एक ये एब्रीवेशन है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वे फॉरवर्ड मंथली रिपोर्ट फॉर स्टेट एंड यूटीज। मध्य प्रदेश प्रोवाइड्स द मैक्सिमम ई सर्विसेज इन एजुकेशन सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज फॉलोड बाय कर्नाटका, केरला, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज, इन अ रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन मेगलिथिक हैट्स स्टोन्स डिस्कवर्ड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया? हाल ही में पुरातात्विक खुदाई में भारत के किस राज्य में मेगालिथिक हैट स्टोन्स की खोज की गई है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु या फिर केरला? तो चलेंगे आंसर की तरफ। ये राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपका केरला। आपने क्या आंसर किया था अपने एसटी में, आपको बताना होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर आ गया आपका केरला, ऑप्शन फिफ्थ राइट। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भाई, देखते हैं भाई। रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इन केरला uncovered a significant number of megalithic hat stones also known as Thopikallu in मलयालम। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली आपको ध्यान रखना होगा। हाल ही में केरल में राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा पुरातात्विक खुदाई में बड़ी संख्या में महापाषाणकालीन टोपी के पत्थर जो है मिले हैं, हैट स्टोन्स मिले हैं, जिन्हें मलयालम में थोपिकल्लू भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका केरला हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह के भी क्वेश्चन जो आपके आर्ट एंड कल्चर से बन जाते हैं वो डायरेक्टली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैलेंज ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑरिजिन पर्सन हैज बीन वॉन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन सिंगापुर? निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव भाई जीता है? डायरेक्टली देखिए पूछा गया है, आपका क्वेश्चन है, सिंगापुर से बात हो रही है, भारतीय मूल के व्यक्ति ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उमेश रेवानकर हैं, गीतिका श्रीवास्तव हैं, थर्मन सन मुगरत्नम है
या फिर रवि खन्नन एर हैं या फिर आर हैं या फिर नन ऑफ दीज हैं? फटाफट बताएंगे। आपने क्या आंसर किया था इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में, तो आप बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसकी तरफ, आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहाँ पर डियर जो निकल कर आएगा वो आपका आएगा, है ना, थर्मन सन मुगुरुरत्नम। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बहुत ही सिंपल। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं सनमुगरत्नम ने सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रपति चुनाव क्या कर लिया है, जीत लिया है, तो बिल्कुल आपको नाम इनका ध्यान रखना होगा। सिंगापुर की बात कर रहे हैं तो सिंगापुर की कैपिटल क्या हो जाएगी भाई, सिंगापुर की बात हो रही है तो सिंगापुर की जो कैपिटल होगी वो हो जाती है सिंगापुर सिटी है। ठीक है, सिंगापुर सिटी। ठीक है, और डॉलर यहां पर आपकी क्या करेंसी हो जाती है, सिंगापुर डॉलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज विच कंट्री डिड लॉरा कुहैन रिप्रेजेंट इन द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। लॉरा कुहैन ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? इंडिया, यूएस, जर्मनी, रशिया, चाइना। फटाफट बताएंगे भाई क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर। लॉरा कुहैन ने अंडर 20 U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? फटाफट बताएंगे क्या आंसर किया था भाई आपने अपनी एसटी में और क्या आंसर होने वाला है, हम तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरह से डियर अपने क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे, है ना। देखो क्या होता है, डिस्कशन करने से आपके साथ वो क्वेश्चन फिर प्रिपेयर भी हो जाते हैं आपके। एक बार आपने एसटी में दिया तो एक बार तो वो आपके सामने आंखों के सामने से होकर गुजरे हैं, इसके बाद में नेक्स्ट टाइम आप एक्सप्लेनेशन में आ गए तो यहाँ पे और रिवीजन हो गया, तो वो क्वेश्चन फिर बाहर जाने वाले नहीं है। और भाई एसटी में क्वेश्चन आए हैं तो इंपॉर्टेंट होंगे तभी तो आए हैं। तो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप एसटी में बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हो और अगर एसटी भी दे रहे हो तो आप दोनों ही एग्जाम में आप दोनों ही जो इवेंट हैं ये आपके एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी बहुत अच्छे तरह से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो चलो भैया फटाफट बता दो क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे। लॉरा कुहैन ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? तो चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका जर्मनी निकल कर आ रहा है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, है ना। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बहुत ही सिंपल, लॉरा कुहैन ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जर्मनी का प्रतिनिधित्व किया है, जर्मनी का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज which country recently published a new version of its national map to correct problematic map related to its territorial borders। भाई हाल ही में किस देश ने अपनी क्षेत्रीय सीमाओं से संबंधित समस्याग्रस्त मानचित्रों को सही करने के लिए अपने राष्ट्रीय मानचित्र का एक नया संस्करण प्रकाशित किया है? इंडिया, जापान, चाइना, रशिया या फिर साउथ कोरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताएं क्या आंसर किया है आपने, इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या किया है ना, बताना होगा बिल्कुल आपको। तो चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है भाई। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है चाइना। चाइना की बात करें, चाइना बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है डियर, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के साथ, चलो भाई पड़ोसी देशों की बात करें, नेबरिंग कंट्री की अगर बात कर लें तो भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो टोटल कितने हैं? 9 कंट्रीज हमारे नेबरिंग कंट्री हैं डियर। इसमें से लैंड बॉर्डर यानी भूमि सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं हमारे देश हैं, भूमि सीमा साझा करने वाले जो राज्य देश हैं वो कितने देश हैं? 7 देश हैं जो हमारे साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और समुद्री सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं हमारे साथ? तो समुद्री सीमा साझा करने वाले हमारे साथ जो देश हैं वो हमारे साथ 2 देश हैं। ठीक है, तो नेबरिंग कंट्री की बात चलिए कर लेते हैं, अब बात हुई है तो बिल्कुल कर लेते हैं। अगर हम बात करें डियर नेबरिंग कंट्री में, तो हमारे जो लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले देश हैं उनमें से हम देखते हैं फटाफट से। तो भाई अगर हम बात करें सबसे पहले तो किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन चलो हम बांग्लादेश रख लेते हैं भाई। बांग्लादेश बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है और भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है ये भी पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद बांग्लादेश के हम बात करेंगे भूटान की। भूटान के बाद हम बात करेंगे डियर, चलिए बांग्लादेश देखें भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो डियर 5 स्टेट्स हैं जिनके साथ ये सीमा साझा करता है। कैसे हम सारे स्टेट्स के नाम ध्यान रखें, तो बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं भाई। यहाँ पर एक कोड वर्ड हम आपको बताते हैं, WMATM, ये कोड वर्ड है। ये 5 स्टेट्स हैं जिनसे आप आसानी से ध्यान रख सकते हो भाई। W फॉर वेस्ट बंगाल, M फॉर मेघालय, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मिजोरम। यानी W नाम का जो पर्सन है मेघालय के रास्ते होता हुआ एटीएम से विड्रॉ करने पहुंचा। तो इस तरह से आप सारे के सारे स्टेट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। कैपिटल क्या है? टका है। ठीक है, चलिए बांग्लादेश हो गया। भूटान की तरफ चले डियर। भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 4 स्टेट्स के साथ सीमा साझा करता है। कैसे ध्यान रखेंगे? इसका कोड वर्ड है WA²S। WA², W फॉर वेस्ट बंगाल, A फॉर असम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश और S फॉर सिक्किम। ये 4 स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ हम सीमा साझा करते हैं। भूटान की राजधानी है आपकी थिम्पू और करेंसी की बात करें तो नगलोट्रम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंट्री हम देखते हैं भाई, देख लेते हैं किसको? चाइना को।
चाइना की बात करें तो चाइना भारत के कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है डियर? 5 स्टेट्स के साथ सीमा साझा करता है। अब वो स्टेट्स कौन से हैं? तो यहां पर जो कोड वर्ड निकल कर आता है वो निकल कर आता है आपका HLUSA। HLUSA, अब इसको कैसे याद रखोगे भाई? देखिए HL दैट इज हेलीकॉप्टर समझ लो, और यूएस यानी यूएस से हमने हेलीकॉप्टर परचेज किए हैं। क्यों परचेज किए हैं? चाइना को टैकल करने के लिए, जिससे बाउंड्रीज पे हम चाइना को टैकल कर सकें, चाइना जो है हमें आंख ना दिखा सके बिल्कुल भी, चाहे वो डोकलाम वैली हो चाहे गलवान वैली हो, हम बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरह से हमने चाइना को क्या किया, काउंटर किया है ना। तो HLUSA आ रहा है, तो भाई H फॉर हिमाचल प्रदेश है, L फॉर लद्दाख है, U फॉर उत्तराखंड है, S फॉर सिक्किम है और A फॉर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये भारत के जो राज्य हैं ये चाइना के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। चाइना की बात करें तो बीजिंग इसकी क्या है, राजधानी है, और चाइना की करेंसी की बात करें तो क्या है भाई, रेनमिनबी या युआन। ठीक है, जो हार्ड करेंसी में भी कंसीडर होती है। चलो इसके बाद में हो गया भाई, अब किस कंट्री की तरफ चले? तो अब हम चलते हैं म्यांमार की तरफ। ठीक है, म्यांमार, म्यांमार जो कंट्री है ये भी हमारे साथ भूमि सीमा साझा करता है, और ये भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये भी भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है डियर। कोड वर्ड जो निकल कर आएगा वो आएगा ANM स्क्वायर। ANM स्क्वायर, ANM, अब देखो इसको कैसे हम कंसीडर करें भाई, आशा और ANM बहन जी हेल्थ सर्विसेज यानी रूरल एरियाज में हेल्थ सर्विसेज देने का काम करते हैं, है ना। तो ANM स्क्वायर यानी रोहिंग्या कम्युनिटी है जो बहुत अधिक परेशानी का सामना कर रही है, म्यांमार से बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो यहाँ की मिलिट्री है वहाँ से इसको भगाया गया है रोहिंग्या कम्युनिटीज़ को, तो ये बहुत सारे देशों में जाकर इन्होंने शरण ली है। तो यहाँ पर जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं भारत के, वो हैं ANM स्क्वायर यानी कोडवर्ड, यानी 4 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? ए फॉर बताइए, ए फॉर क्या है? एन फॉर नागालैंड है, एम फॉर मिजोरम और मणिपुर है, एम स्क्वायर फॉर मिजोरम और मणिपुर है, और ए फॉर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, है ना, या फिर आसाम। फटाफट से बताएंगे। यहां पर देखो मैंने एक कंफ्यूजन भी क्रिएट किया है आपके लिए, और आपको एक क्वेश्चन भी दे दिया है। ठीक है, तो ANM स्क्वायर आपको ध्यान रखना है, ये कोडवर्ड है म्यांमार का। चलो नेक्स्ट आते हैं डियर, फिफ्थ हम आ जाते हैं। म्यांमार आपका बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया। अब भाई कौन बच रहा है? आपका अफगानिस्तान को ले लेते हैं भाई। ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की बात करें तो ये भी हमारे साथ भूमि सीमा साझा करता है, और ये भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? सिंगल वन डियर एक है, और वो भी लद्दाख वाला रीजन है। यहाँ पे कोई कोडवर्ड नहीं है, डायरेक्टली आप ध्यान रख सकते हो, लद्दाख वाला रीजन है जो कि पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना। 106 किलोमीटर का एरिया है जो भारत के साथ साझा करता है अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर का एरिया है, 106 किलोमीटर। ठीक है, और ये लद्दाख वाला रीजन है जो अभी प्रेजेंट किसके अधिकृत है? पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान हो गया। तो ये 5 स्टेट्स हो गए, 2 स्टेट्स अभी और बचे हैं लैंड बॉर्डर वाले, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर पे हम रख लेते हैं किसको? नेपाल को, है ना। नेपाल, तो नेपाल भी हमारे साथ सीमा साझा करता है। नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है भैया? यहाँ पे नेपाल भी 5 स्टेट्स के साथ सीमा साझा करता है, और जो हमारे कोडवर्ड आएगा वो आएगा U स्क्वायर BSW। अब ये कैसे याद रखोगे भाई? U स्क्वायर BSW कौन कौन से स्टेट हैं, बिल्कुल डिस्कस करेंगे आपके साथ भाई। U स्क्वायर यानी पिता पुत्र हैं ये, यूपी और उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड यूपी से ही अलग होकर उत्तरांचल बना था सन 2000 में, और उत्तरांचल का नाम बाद में उत्तराखंड हो गया। तो BSW यानी BMW का लोकल वर्जन U स्क्वायर, यानी जो पिता पुत्र हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों जाकर कहा, नेपाल गए, और नेपाल में BMW का लोकल वर्जन BSW इन्होंने परचेज किया। ये याद करने के लिए आप समझ पा रहे होंगे, कोडवर्ड है U स्क्वायर BSW। तो U फॉर यूपी और उत्तराखंड, B फॉर बिहार, S फॉर सिक्किम, और W फॉर वेस्ट बंगाल। ठीक है, ध्यान रख पाओगे, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से आप नेपाल के बॉर्डर स्टेट जो शेयर करते हैं उनको भी ध्यान रख पाएंगे। चलिए लास्ट हमारा बच रहा है कौन सा भाई? पाकिस्तान, बिल्कुल हाँ, पाकिस्तान बच रहा है भाई। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान, नेपाल की बात करें तो डियर इसकी राजधानी क्या हो जाएगी भाई? काठमांडू हो जाएगी, है ना। रुपया यहाँ पर कैपिटल है, करेंसी है इसकी, सॉरी। पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये भी 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कैसे ध्यान रखेंगे भाई? इसका क्या कोड वर्ड है? तो इसका कोड वर्ड है RJLPG। RJLPG, अब RJ क्या है भाई? रेडियो जॉकी है। LPG कनेक्शन जैसे उज्ज्वला योजना के द्वारा इंडिया में दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, मोदी जी के द्वारा जो स्कीम शुरू की गई उसी के तहत यहाँ पर निकल कर आ रहा है RJLPG, यानी रेडियो जॉकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं? एक सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि भाई RJLPG यानी उज्ज्वला योजना से जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने LPG कनेक्शंस दिए हैं वैसे ही पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। तो अब ये कौन से स्टेट है हम देख लेते हैं भाई। ये तो कोड वर्ड याद रखने की बात हो गई। R फॉर राजस्थान है, J फॉर जम्मू एंड कश्मीर है, L फॉर लद्दाख है, P फॉर पंजाब है, और G फॉर गुजरात है। ठीक है ना, G फॉर क्या है? गुजरात। समझ पा रहे हो? बिल्कुल, इतना क्लियर है सभी को। चलिए, तो पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद है डियर, और करेंसी की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया है। क्लियर है इतनी बात? तो ये 7 स्टेट्स हो गए जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। अब हम सी बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट्स को भी देख लेते हैं। तो चलिए सी बॉर्डर
जो शेयर करते हैं उन स्टेट्स की भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो सी बॉर्डर जो हमारे साथ डियर शेयर करते हैं, सी बॉर्डर्स में शेयर करने वाले हमारे साथ जो स्टेट्स हैं वो कौन से स्टेट्स हैं? तो पहला हम देख लें श्रीलंका को। श्री जयवर्धनापुर एक कोट्टेस की राजधानी है और लेजिस्लेटिव कैपिटल और एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है वो कोलंबो है। श्रीलंका भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी से ये क्या होता है? सेपरेट होता है, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी से। दूसरा जो आपका कंट्री है वो है मालदीव। मालदीव भी लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम भाग में क्या है? स्थित है। ठीक है डियर, दक्षिण पश्चिम भाग में क्या है? स्थित है। इसके बीच में कोई भी क्या नहीं है, कोई भी गल्फ वगैरह नहीं है। तो ये हमारे सारे स्टेट्स हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमें पता होना चाहिए। आयो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर, फटाफट से आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, जिससे आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर रहे और आप आसानी से इसको समझ पाए। आई होप हमने आपके साथ एक पूरा का पूरा टॉपिक ही डिस्कस कर लिया है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। बिल्कुल डियर, तो फटाफट से भाई इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, है ना। ठीक है, और एक देखो आपको हमने डाउट भी क्रिएट किया था म्यामा में, तो ANM स्क्वायर में A फॉर अरुणाचल प्रदेश रहेगा, N फॉर नागालैंड रहेगा और M फॉर मिजोरम और मणिपुर, मिज्जो मनी ऐसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, हम इसको रफ कर देंगे। यहाँ पर राइट आंसर आपका चाइना है ना। अपने राष्ट्रीय मानचित्र के लिए नया संस्करण जो प्रकाशित किया है वो किसने किया है भाई? चाइना ने किया है। ठीक है, किसने किया है? चाइना ने किया है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर है आप सभी को। रफ किया जाए इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब हम चलते हैं, दैट इज, चलो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आ गया। रिसेंटली चाइना पब्लिश्ड अ न्यू वर्जन ऑफ इट्स नेशनल मैप टू करेक्ट व्हाट बीजिंग has in the past referred to as problematic maps that it claims misrepresent in territorial borders। इस वजह से बहुत ज्यादा देखिए चाइना की जो विस्तारवादी नीति है ना, इस वजह से हर कंट्री जो है क्या रहता है? परेशान रहता है और बॉर्डर पर इश्यूज रहते हैं, वो चाहे जापान हो, चाहे इंडिया हो या अदर कोई कंट्री हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? भाई कौन सा राज्य है, कौन सा देश है, अमेरिकी राज्य है? विच अमेरिकन स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ? फ्लोरिडा है, मिसिसिपी है, या फिर न्यूयॉर्क है, या कैलिफोर्निया है, या जॉर्जिया है? फटाफट बताएं भाई, क्या आंसर किया था आपने? सॉरी, तो ये राइट आंसर यहाँ पर जॉर्जिया हो जाएगा। ऑप्शन 5 आपका राइट हो जाएगा, जॉर्जिया। ठीक है, चलो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द स्टेट ऑफ जॉर्जिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज फॉर्मली डेजिग्नेटेड अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ टू रिकॉग्नाइज द अप्रिशिएट द वैल्यूएबल contributions made by the vibrant Hindu American community residing in the state। संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्जिया राज्य में रहने वाले जीवंत हिंदू अमेरिकी समुदाय द्वारा किए गए मूल्यवान योगदान को पहचानने और सराहना करने के लिए अक्टूबर को औपचारिक रूप से हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया। तो आपको जॉर्जिया ध्यान रखना है डियर, ऑप्शन 5 आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज, रिसेंटली इंडियन ऑरिजिन इकोनॉमिस्ट थर्मन षणमुगरत्ना has been elected as a president of which country? डियर बिल्कुल अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपका ये क्वेश्चन एसटी में रिपीट हुआ था। हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? भाई जापान है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, है ना। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में? बिल्कुल बताएंगे। फिर हम लोग चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो डियर यहाँ पर आंसर जो निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है भाई, क्या बताओ? तो राइट आंसर है सिंगापुर। आपके साथ अभी डिस्कस कर ही चुके हैं, एक्सप्लेनेशन भी फाइनली यहाँ आ गया। तमिल मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं डियर। द 43rd आसियान समिट हैज बीन हेल्ड इन विच सिटी? 43वां आसियान शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपके बैंकॉक, कुआलालंपुर, जकार्ता, मनीला या फिर सिंगापुर। ठीक है, तो फटाफट आंसर बताओ भाई, क्या आंसर किया था आपने? आसियान शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, किस शहर में आयोजित किया गया है? चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर है आपका जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया
एक्सप्लेनेशन दिया है 43rd एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आशियान का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, आशियान। समिट इन जकार्ता हेल्ड 5th to 7th सितंबर, 5 से 7 सितंबर के बीच ये देखने को मिला है हमें। फुल फॉर्म इसका बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। आसियान समिट इन जकार्ता हेल्ड 5th to 7th सितंबर तक ये आपको देखने को मिला है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन इन द शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डोमेन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भाई? लॉकहीड मार्टिन, एयरबस, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज या फिर नॉर्थरॉप ग्रूमन या फिर बोइंग? फटाफट आंसर करेंगे डियर। तो बिल्कुल आंसर देखिए डिस्क्लोज कर दिया है मैंने, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर समझ पा रहे हैं इतनी बात? बिल्कुल आई होप आप क्लियर हो रहा होगा डियर, यही आंसर आपने किया होगा अपनी ST में, आई होप। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बात बोल रहे हैं एक्सप्लेनेशन में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और IAI ने शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के डोमेन नवरत्न रक्षा PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ जो है यहाँ पर MOU साइन अप हुआ है, किसका? BEL का। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड MOU किसके बीच में हुआ है? BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, इस तरह से आप ये जो है फिगर बना के कहीं पर भी नोट्स के फॉर्म में करेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप मॉर्निंग सेशन जो होता है करंट अफेयर का, वहां से आप नोट्स को क्रिएट करते हैं, ठीक उसी तरह से। समझ पा रहे हैं डियर? डोमेन नवरत्नम रक्षा PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं डियर। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री? ISSF विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ISSF विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं भाई, चाइना है, जापान है, अजरबैजान है, इंडिया है या फिर किर्गिस्तान है। ठीक है, फटाफट बताओ क्या आंसर है आपका। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। आपने क्या आंसर किया था डियर? तो राइट आंसर अजरबैजान हो जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आंसर की तरफ। इंडिया क्लिंच मिक्स्ड टीम एयर पिस्टल गोल्ड इन ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप एट बाकू अजरबैजान। भारत ने बाकू अजरबैजान में ISSF विश्व चैंपियनशिप में मिश्रित टीम एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। ISSF। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं डियर। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी डिस्प्लेड एट विच मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया? ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी भारत के किस स्मारक पर प्रदर्शित की गई? गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल, कुतुब मीनार, कोनार्क सन टेम्पल, गोल गुम्बज? फटाफट आंसर करें आप सभी। क्या आंसर किया था आपने अपनी ST में? ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी भारत के किस स्मारक पर प्रदर्शित की गई है? ठीक है, बताएं भाई, फटाफट से बताएं क्या आंसर किया था आपने अपनी ST में, और फिर हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इतना? बिल्कुल, चलो चलते हैं आंसर की तरफ। ये राइट आंसर आपका ताजमहल हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी डिस्प्लेड एट ताजमहल इन आगरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। रिसेंटली विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड यूनिवर्सल पेंशन स्कीम? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन इस योजना शुरू की है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा हमारा पड़ोसी देश है जिसने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू की है? कौन सा पड़ोसी देश है? ऑप्शन है आपके, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका या फिर मालदीव। हमने सारे के सारे अभी पड़ोसी देश आपके साथ डिस्कस किए डियर। पेंशन की बात हो रही है, तो अगर हम पेंशन फंड्स की बात करें तो इनकी रेगुलेटिंग बॉडी कौन है? पेंशन फंड्स को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? बताएं फटाफट से। पेंशन फंड्स को रेगुलेट करने का काम कौन करता है भाई? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। ठीक है, तो कुछ रेगुलेटिंग बॉडी है, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। PFRDA हो गया। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भाई रेगुलेट कौन करता है?
इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? इरडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडाई। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें डियर आपकी कैपिटल मार्केट को भैया रेगुलेट कौन करता है? कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? मनी मार्केट को रेगुलेट करता है डियर आरबीआई। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट कौन करता है? तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत ही रेगुलेटिंग बॉडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कभी कभी पूछ दी आती है इंटरव्यूज में भी, एग्जाम्स में भी। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। अभी बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी देश जिसने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को क्या किया है? लॉन्च किया है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके पास ये डेटा हो जाए, है ना, जो मैंने रेगुलेटिंग बॉडी बोली है। ठीक है भैया, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। डन है, चलो चलते हैं डियर। तो बिल्कुल ये आ जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना रोल्ड आउट द यूनिवर्सल पेंशन स्कीम एमिंग to bring the citizens aged above 18 under the pension coverage. She launched the pension scheme joining a virtual function from her official residence in Dhaka. तो राइट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज रिसेंटली द 15th ब्रिक्स समिट 2023 हैज बीन होस्टेड बाय विच नेशन? हाल ही में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस राष्ट्र के द्वारा की गई है? भाई बताओ फटाफट से। 15th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात हो रही है और इसकी मेजबानी किसने की है? साउथ अफ्रीका है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है या फिर ब्राजील है? फटाफट बताएंगे आप सभी, है ना। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में? बताइए। रिसेंटली द 15th ब्रिक्स समिट 2023 हैज बीन होस्टेड बाय विच नेशन? तो प्लीज आंसर करें फटाफट। तो ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका इंडिया। ठीक है, इंडिया। 15th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस राष्ट्र द्वारा की गई? तो इंडिया के द्वारा की गई, अपना प्यारा भारत है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। रिसेंटली द 15th ब्रिक्स समिट 2023 हैज बीन होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका। हाल ही में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की है, साउथ अफ्रीका ने की है डियर। देखो यहां पर ओके, होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका डियर। देखिए एज अ बिल्कुल यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन ये क्रिएट कर दिया, यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर है आपका। राइट आंसर आपका कौन होगा? साउथ अफ्रीका ने की है। ठीक है भैया, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये इंडिया नहीं होगा, रॉन्ग होगा, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका ध्यान रखिएगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका ध्यान रखिएगा, इंडिया ने नहीं की है भैया, है ना। चलो नेक्स्ट इज अगस्त 2023 तक दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हु इज द वर्ल्ड रिचेस्ट वुमेन एज ऑफ अगस्त 2023? फ्रेंकोइस बेटनकॉर्ट मेयर्स हैं, एलिसा वॉल्टन है, जूलिया कोच हैं या फिर जैकलिन मार्स हैं या नॉन ऑफ दीज हैं? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या होने वाला है भाई। तो आंसर यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो राइट आंसर आपका आएगा फ्रेंकोइस बेटनकॉर्ट मेयर। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंकोइस बेटनकॉर्ट मेयर्स अगस्त 2023 तक दुनिया की सबसे अमीर महिला है जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति कितनी है भैया? 90.4 बिलियन डॉलर है। आपको ये भी ध्यान रखना है, 90.4 बिलियन डॉलर है। ये डिटेल में क्वेश्चन बनेगा तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इतने बिलियन डॉलर है इनका, तो आपको ध्यान रखना होगा। ये ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट है ना। जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति इतने बिलियन है वह लॉरियल कॉस्मेटिक्स भाग्य की उत्तराधिकारी हैं। लॉरियल कॉस्मेटिक फॉर्च्यून की क्या है? ये उत्तराधिकारी हैं डियर। नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, फ्रेंकोइस बेटनकॉर्ट मेयर्स। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? क्लियर इतना सभी को? चलिए बहुत अच्छे, चलते नेक्स्ट इज। तो दैट इज लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। द रिसेंटली अनाउंस्ड धौलपुर करौली 54th टाइगर रिजर्व इज रिलेटेड टू विच स्टेट? हाल ही में घोषित 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में से संबंधित है भाई? ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए हुए, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, केरला है, कर्नाटका है या फिर तमिलनाडु है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे। द रिसेंटली अनाउंस्ड धौलपुर करौली 54th टाइगर रिजर्व इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कहां पर ये ओपन किया गया है? इस बार रिसेंटली है ना। धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु? तो बताएं क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में इस क्वेश्चन का? क्या आंसर किया था?
चलेंगे डियर आंसर की तरफ, उससे पहले फटाफट आंसर करना है आप सभी को। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा, राजस्थान। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, डियर हम बात करें आपकी एनटीसी, आपको ध्यान रखना है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसके द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही भारत को राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में अपना 54th बाघ अभ्यारण्य मिल गया है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी के बाद यह राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य है। भाई राजस्थान का ये 5th टाइगर रिजर्व है, 5वें नंबर का 5th टाइगर रिजर्व है, 5th टाइगर रिजर्व है आपका, 5th टाइगर रिजर्व है ये। और राजस्थान आपका ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो 54th है ना, इंडिया की बात करें तो 54th है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, 54th टाइगर रिजर्व, ठीक है, 54th टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का ये 5वें नंबर का है। क्लियर है इतनी बात? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है डियर। तो ये हम आपके 100 नंबर क्वेश्चन पर आ गए, यानी पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हमने आपके साथ क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिया। आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा सेशन को। अगर आपने एंजॉय किया है इस डिस्कशन को तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर करें, है ना, बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा, डिस्कशन कैसा लगता है एसटी का। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बिल्कुल मॉर्निंग सेशन में जरूर आया करें, मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में, है ना। यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं जो ऑफलाइन एसटी में हम लोग डिस्कस कर, ऑफलाइन एसटी में जो आपको देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल ये 25 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किए होंगे डियर। अगर इसी तरह से आप अपने अटेम्प्ट बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो मॉर्निंग सेशन जो करंट अफेयर का होता है ना, तो मॉर्निंग सेशन जो आपका होता है वो एट 7 AM आपका लाइव होता है, 7 AM आपका लाइव सेशन होता है करंट अफेयर का। तो वहां पर आप कनेक्ट होना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें, है ना। करंट अफेयर्स लाइव होता है 7 AM, तो फाइनली फटाफट कनेक्ट हुआ करें, वहां से बहुत सारी चीजें डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है डियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में नेक्स्ट मंडे, और मॉर्निंग 7 AM करंट अफेयर तो मिलेंगे ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ठीक है, बाय, सी यू।